दो भाइयों से अधिक प्रेम है। तो एक बार तालियों के साथ हम दोनों महापुरुषों का मंच पर अभिनंदन करते हैं। और महाराज जी पूज्य गुरुदेव को सुनने आए हैं, इस नाते पूज्य गुरुदेव की वृद्धावली के साथ मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में आप सबको लेकर चलूंगा और गुरुदेव के आशीर्वचन के पश्चात पूज्य महाराज जी अपना उद्बोधन और पूज्य गुरुदेव के प्रति अपने उद्गार को प्रकट करेंगे। श्रीमद राघव विजयतेतराम अर्चनी आचार्य चरणानाम वृद्धावली नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम रामानंदाचार्य मंदाग्नि विमल शैलासिक्तम तुलसी पीठाधीश्वर देवम जगत गुरुम वंदे। श्रीमद सीताराम पद्म पराग मकरंद मधुव्रत श्री संप्रदाय प्रवर्तक सकल शास्त्रार्थ महानव मंदिरमती श्रीमदाद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य चरणारविंद संचरीका समस्त वैष्णवालंकार भूता आर्सवांगम निगमागम पुराणे इतिहास सन्निहित गंभीर तत्वान्वेषण तत्परा पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणा सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा वेदांत नाथ शांडिल्य भक्ति सूत्र गीता वाल्मीकि रामायण भागवतादि सिद्धांत बोध पुरस्सर समधिकृता शेष तुलसीदास साहित्य सौहित्य स्वाध्याय प्रवचन व्याख्यान परम प्रवीणा सनातन धर्म संरक्षण धुरीणा चतुराश्रम चातुर्य मर्यादा संरक्षण विचक्षणा अनाद्य विच्छिन्न सद्गुरु परंपरा प्राप्त श्रीमद सीताराम भक्ति भागीरथी विगाहन विमलीकृत मानसा श्रीमद रामचरित मानस राजमराला सततम शिशुरूप राघव लालन तत्परा समस्त प्राच प्रतीच विद्या विनोदिति पश्चित राष्ट्र भाषा गिरवाण गिरा महाकवय विद्वन्वर्धन्या श्रीमद राम प्रेम साधन धन्धन्या शास्त्रार्थ रसिक शिरोमणय विशिष्टाद्वैतवादानुवर्तिन परमहंस परिव्राजकाचार्य ऋण्डिवर्या श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा प्रस्थानत्रयी हास्यकारा उत्तर प्रदेशस्थ जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूटस्य जीवन पर्यंत कुलाधिपतय श्रीवाणी पुरस्कार समलंकृता वाचस्पतय महामहोपाध्याया राष्ट्रपति पुरस्कृता साहित्य अकादम्या पुरस्कृता भारत राष्ट्रपतिना पद्म विभूषणेन विभूषिता वैष्णव सार्वभौमा ज्ञानपीठ पुरस्कारेण पुरस्कृता श्री चित्रकूट मंदाकिनी विमल पुलिन निवासिनः श्री तुलसी पीठाधीश्वराः धर्म चक्रवर्तिनः श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्याः अनंत श्री समलंकृत स्वामी श्री रामभद्राचार्य महाराजाः विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम। श्री सल्लक्ष्मणायां बुधदेह धाम्ने तद्ब्रह्मणे वेद सुगीत नाम्ने रामाय भूम्ने चिदचिद्विशिष्टाद्वैताय सीतापतये नमस्ते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ जयति कवि कुमुद चंद्रो हुलसी हृदर्श वर्धन तुलसी सुजन चकोर कदम्बो यत् कविता कौमुदी पिबति। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। तुलसीं तुलसी पीठं सीतारामौ सलक्ष्मणौ मंदाकिनीं चित्रकूटं कामदं मारुतं स्तुवे। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि। श्री रामचरित मानस विमल कथा करऊं चित चार आसन आय विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। लक्ष्मण कुमार की जय हो। जय जय श्री सीताराम।
सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। तुलसी सीताराम कहू हृदय राखु विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुने श्री सीताराम के दास। शबर भगवान की जय हो। परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर सर्वांतर्यामी सर्वांतरात्मा सर्वावतारी सर्वसर्वेश्वर श्री चित्रकूट बिहारी बिहारी जी श्री सीताराम जी की भुवन पावन कृपा से इस लक्ष्मणपुरी में अपनी श्री राम कथा श्रृंखला की 1423वीं श्री राम कथा की विश्राम सत्र में समवेत मेरे पहले मेरे अनुज फिर उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मैं कोई चाटुकारिता नहीं कर रहा हूं, मुख्यमंत्री तो ही है हमारे यहां बहुत, और जो यश, जो कीर्ति और जो स्थायी शांति हमारे आदित्यनाथ जी को मिली, किसी को मिली नहीं। मैंने कई लोगों से बात की और जो मेरे बड़े अनन्य मित्र हैं आप जानते हैं, उनसे भी बात की कि बंगाल की विजय में यदि किसी का पूर्ण सक्रिय सहयोग रहा है तो 75% हमारे आदित्यनाथ के वक्तृत्व का सहयोग। जय हो। एक बात और कहकर, हमारा इनका बहुत पुराना संबंध है। हम दोनों संत हैं, दोनों नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, दोनों एक पथ के पथिक हैं। इनके गुरुदेव अवैधनाथ जी भी मुझ पर बहुत स्नेह करते थे। एक घटना बताकर फिर मैं चर्चा करूंगा। 2006 में इन्होंने मेरी कथा कराई गोरक्षपीठ में। उसमें अवनीश जी आप जान जाइए, उसमें मेरी माता जी विराज रही थी, सची मिश्रा। इनको स्मरण भले न हो, उन्होंने इनको बुलाया, यही कहकर आदित्यनाथ यहाँ आओ, तो एक लड्डू खिलाया और कहा तुम किसी न किसी दिन भारत की सर्वप्रिय उत्तर प्रदेश के। और योगी आदित्यनाथ जी ने भी मेरी माता जी की श्रद्धांजलि में उस गांव का नाम ही सचीपुरम कर दिया, सचीपुरम। देखिए, हम लक्ष्मणपुर में बैठे हैं और हमारे अवनीश जी भी आईएएस से, सभी लोग बैठे हैं। लक्ष्मण का अर्थ होता क्या है, यही चर्चा। किसे कहते हैं लक्ष्मण? और इससे सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। लक्ष्य मन है यस्य स लक्ष्मण। अवनीश जी, जिसका मन अपने लक्ष्य पर रहता है उसे लक्ष्मण कहते हैं। कुमार लक्ष्मण का मन लक्ष्य पर है, राम जी के चरणों में है। और राम जी कौन है? क्या साधारण पुरुष है? वो देवाधिदेव होने के साथ साथ राम जी इस राष्ट्र के मंगल हैं। रा माने राष्ट्र, म माने मंगल। राष्ट्रस्य मंगलम यस्मात् स रामिति कथ्यते।
वो राष्ट्र के मंगल हैं। इसलिए कहा जाता है मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। योगी जी, मैं और किसी को नहीं जानता, मेरी दृष्टि में राष्ट्र और राम में कोई भेद नहीं है। यदि भारत होगा तभी भगवान होंगे। भगवान में भी पहला अक्षर भ है और भारत में भी पहला अक्षर भ है। भारत शब्द 3 शब्दों को मिलकर बना है, भ, आ और रत, अर्थात भस्य भगवतः आदर है रतम यस्मिन्। जिस देश पर भगवान का आदर भी है और प्रेम भी है उसका नाम है भारत। और श्री राम, मैंने कई बार कहा है कि श्री रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करना चाहिए। क्यों? राष्ट्र की समस्याओं के समाधान के जितने सूत्र रामचरितमानस में हैं, ऐसे हमने कहीं नहीं देखे। देखिए, थोड़ी चर्चा कर फिर मैं माइक दूंगा आदित्यनाथ जी। सीता हरण क्या है? क्यों सारे बानर बहादुर राम जी के साथ इकट्ठे हुए? क्योंकि रावण का जो कृत्य था वो अनुचित था। सीता जी के यहाँ वो सन्यासी वेश बनाकर भिक्षा मांगने आया। अभी नकली सन्यासी दंड बाएं हाथ में लिया। आजकल बहुत नकली कारने में बहुत घूम रहे हैं, हम भी जानते हैं, जोगीनाथ जी, जोगी जी भी जानते। हुआ ये बाएं कंधे पर दंड और कमंडलू लटका के आया और जूता पहन के सीता जी से भीख मांगी। सीता जी रेखा के भीतर से भीख दे रही थी। उसने कहा नहीं, बाहर से लूंगा। सीता जी समझ गई, नहीं मैं बाहर से दूंगी क्योंकि मैं रघुकुल में हूं। और रघुकुल से कोई खाली हाथ नहीं जाता। सीता जी भीख ली, हरण हुआ। सबके मन में एक बात बैठ गई, योगी जी अमरीश जी, क्या ये सीता जी का हरण नहीं है? ये रावण एक विदेशी आक्रांता है और सीता जी भारतीय संस्कृति है। सीता जी भारतीय संस्कृति है, तो सीता जी के हरण का अर्थ है भारतीय संस्कृति का हरण। इसीलिए सारे बानर भालू राम जी के पक्ष में आ गए और कह दिया कि राघवेंद्र आप अकेले नहीं, हम सभी आपके साथ हैं, संघर्ष कीजिए, उत्कर्ष होगा। हनुमान जी अब जा रहे हैं। सुंदरकांड, आज मंगलवार है और मैं तो कहूंगा सबको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। आज हनुमान जी सागर नाग रहे हैं। जय जय। चौपाई देखिए, सिंधु तीर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु
ही ऊपर कौतुक कूद चढ़ते ऊपर बार बाहर रघुबीर संहारी बार बार रघुवीर संभारी तर क्यों पवन तनय बल भारी क्यों पवन तनय बल भारी। हनुमान जी सागर का लंघन कर रहे हैं। एक बात बताकर फिर माइक में दूंगा, आप बता दीजिएगा जब देना हो। इस कांड का नाम सुंदरकांड पड़ा क्यों? सभी आईएएस बैठे हैं यहां, अच्छे लोग बैठे हैं, इसलिए सुंदरकांड इसका नाम पड़ा कि जिस पर्वत पर से हनुमान जी सागर लंघन कर रहे थे उस पर्वत का ही नाम सुंदर पर्वत था, सुंदराचल था। तो सुंदराचल से उछलकर हनुमान जी सागर लांघ रहे हैं। सागर को लांघ कौन सकता है? सागर का अर्थ भवसागर भी है। जो ब्रह्मचारी होता है, जिसकी जीवन में ब्रह्मचर्य होता है, सागर को हनुमान जी लांघ रहे हैं। और लांघ कर लंकिनी यहां चारों तीनों मायाओं का हनुमान जी ने दमन किया। सुरसा को नमन किया, सिंहिका का दमन किया और लंकिनी का समन किया। तीनों मायाओं को जीता हनुमान जी ने। राष्ट्र की संस्कृति को ढूंढने हनुमान जा रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखे जहाँ तह अगणित जोधा, देखे जहाँ अगणित जोधा। सीता जी कहीं नहीं मिली। हनुमान जी चिंतित क्या किया जाए, कैसी सीता जी को प्राप्त किया जाए। भवन एक देख सुहावा, एक भवन देखा जहां पृथक हरि मंदिर बना था राम मंदिर की भांति। मैं कहना नहीं चाहता, एक बात पर कहूंगा, बहुत से ऐसे लोग भारत में हैं जो रामलला जी के दर्शन करने अयोध्या नहीं गए। अरे जिसको रामलला से विरोध है उसे भारत में रहने का क्या अधिकार होगा? मैं फिर कह रहा हूं, जिसे भारत में रहना है वंदे मातरम कहना है। जय हो। रामलला, हरि मंदिर देखा, हनुमान जी ने राम मंदिर देखा। विभीषण राम नाम बोलकर, ये तो संत है, संत से पहचान करनी चाहिए। संत किसी का नुकसान नहीं कर सकता। यही सनहठी करी हो पहचाने, यही सनहठी करी हो पहचाने, साधु ते होई न कारज हानि, साधु ते होई न कारज हानि। संत कहते किसे हैं? केवल वेश बनाने से संत कोई नहीं हो जाता। केवल मठ मंदिर ब्रांच संत नहीं होता। संत शब्द दो शब्दों को मिलकर बना है, स और अंत प्ररूप हुआ है। सामान्य समस्याएं, जो राष्ट्रीय समस्याओं का अंत कर दे उसे संत कहते हैं। जय हो। जिसके चरणों में बैठकर सामान्य संकटों का अंत हो जाए उसे संत कहते हैं। जिसके चरणों में बैठकर संसार भाव का अंत हो जाए उसे संत कहते हैं। जहां समरसता का भाव हो, मैं फिर कह रहा हूं, कुछ नहीं। एक बात हमारे आदित्यनाथ ने कही थी, मैंने उसका समर्थन किया था, जो बटेंगे वो कटेंगे।
मुझसे पूछा कि मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा। अब हमें बटना नहीं है जातिवाद के चक्कर में, चाहे पंथ अनेक हो पर हम सब हिंदू एक हो। हम एक होकर भारत मां की सेवा करनी है। संत वही है जहां समस्याओं का अंत हो जाए। विभीषण से हनुमान जी परिचय कर रहे हैं, और जब हनुमान जी पर विभीषण की दृष्टि पड़ती है तो कहते अरे आप कोई भगवान के भक्त हैं कि तुम हरिदास नमः को, क्यों, क्या प्रमाण है? बोले मोरे हृदय प्रीति हुई, आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत राम जी के प्रति प्रीति हो रही है। श्री राम कथा सुनाई। सीता जी से मिला कैसे जाए? विभीषण हनुमान जी ने एक राजनैतिक पक्ष लिया। देखिए, मुझसे पूछा जाता है कि संतों को रहना चाहिए सत्य में, उनका बिल्कुल रहना चाहिए। संत को ही सत्यों में रहना चाहिए। जय हो। जो परिवार सापेक्ष होगा वो इस भारत मां को नहीं चला सकता। संत को सत्ता में रहना चाहिए। आप देखिए, हनुमान जी ने विभीषण से कहा एक काम करो, अभी तुम भी अधूरे हो और अभी मैं भी अधूरा हूं। आप हनुमान चालीसा में एक चौपाई पढ़ते होंगे। हनुमान चालीसा सबको पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। और मैं तो योगी जी से को एक पारायण हनुमान चालीसा का सबको करना चाहिए। छोटा सा ग्रंथ। हनुमान जी एक 17वीं पंक्ति है, तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। कौन सा मंत्र था वो हनुमान जी का? हनुमान जी ने कहा एक काम करो विभीषण, अभी तुम भी अधूरे हो और मैं भी अधूरा हूं। तुम्हारे पास माताजी हैं, पिताजी नहीं है, और मेरे पास पिताजी हैं, माताजी नहीं है। तो एक काम करो विभीषण, तुम मुझे माताजी के दर्शन करा दो और मैं तुम्हें पिताजी के दर्शन करा दूंगा। यही हुआ। सुग्रीव जी, विभीषण जी ने सीता जी के दर्शन कराए, और विभीषण हनुमान जी ने भी। सब कुछ ठीक, आप कथा सुन रहे होंगे। लंका दहन हुआ, सब कुछ हो गया। एक बात कहकर मैं विराम लूंगा योगी जी, बहुत प्यारा वाक्य है और हमारे IAS अधिकारी जानते हैं। अंग्रेजी में 2 शब्द हमने सुने हैं, एक सिन और एक सन। सिन का अर्थ होता है पाप और सन का अर्थ होता है सूर्य। दोनों में यश है और दोनों में यन है, पर सिन का अर्थ पाप क्यों हो गया उनीश जी? सन का अर्थ सूर्य क्यों हो गया? सन में यश के बाद यू आता है। जब जीवन में यू आ जाता है कि हे परमात्मा मैं कुछ नहीं करता, हे राघवेंद्र सब कुछ आप करते हैं, तब वहां सूर्य के समान प्रकाश आ जाता है। और जहां यश के बाद आई आता है मैं करता हूं, वहां पाप आ जाता है। कई ने कहा मैंने सब कुछ किया, तात बात में सखत समारी, तो पाप आ गया। हनुमान जी से राघवेंद्र जी ने पूछा तुमने लंका जलाई कैसे? कहू कपिरावन पालित लंका, कहीं विधि दुर्ग अति बन। लंका तुमने जलाई कैसे? तो हनुमान जी ने कहा मैंने नहीं जलाई, नाग सिंधु हाटक पुजारा, निश्चर गणपति विपुल उजारा, सागर को लांघ कर लंका जलाया, राक्षसों को मारा, जंगल को किसने?
सो सब तव प्रताप, सब आपने किया प्रभु। लंका जलाई आपने, लंका जलाई रावण के पाप ने, लंका जलाई सीता जी के परिताप ने, लंका जलाई ब्राह्मणों के शाप ने, और लंका जलाई मेरे बाप ने। जय हो। किसी ने नहीं जलाई। चूड़ामणि मिली। विजय यात्रा के लिए भगवान राम ने प्रस्थान किया सुंदरकांड में। विभीषण ने भगवान राम की शरणागति ली। सागर सागर पार करने की बात थी, पर साल जब ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, एक सेनाधिकारी ने कहा था 3 दिन तक भगवान राम ने प्रार्थना की, सागर नहीं माना। विनय न मानत जल से जड़। गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीत। लाओ लक्ष्मण मेरे धनुष्मान। मैंने एक योगी जी का वक्तव्य इनकी विधानसभा में सुना था। जब लोगों ने ये कहा था कि तुलसीदास जी ने अपमान किया नारियों का और शूद्रों का, उस दिन इनका जो वक्तव्य था पूरा मैंने सुना। इतना अच्छा लगा कि प्रभु भले कीन मोहि सिख दीनी, आपने शिक्षा दी है, मर्यादा पुन तुम्हारी कीनी, आपके द्वारा मर्यादा की है। ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकार। यहां ताड़न का अर्थ शिक्षण है। कौटिल्य भी कहते ताड़नम शिक्षणम, ताड़न का अर्थ पीटना नहीं। सागर सागर ने मार्ग दिया, सेतु बंध हुआ, और इसी मंगला शासन के साथ हम अपने भारत को अखंड बनाएं, अजेय बनाएं, सार्वभौम बनाएं, विकसित बनाएं, उत्तर प्रदेश हमारा सर्वोत्तम रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं यह अमायिक माइक अपने अनुज को दे रहा हूं, आदित्यनाथ योगी को। आदित्य भी मध्याह्न में है, सूर्य नारायण और योगी उपस्थित। लीजिए यह अमायिक माइक। जय श्री राम। जय श्री राम। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। पूज्य गुरुदेव ने हम सबके प्रिय महाराज जी, पूज्य महाराज जी के प्रति अपना कितना वात्सल्य है उसको प्रकट किया। अब मैं बड़े ही आदर के साथ, जिन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य को अपना नेतृत्व, दृढ़ संकल्प, अथक परिश्रम से यहाँ पर सुशासन, सुरक्षा, विकास और यहाँ के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की को नवचेतना और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और सिद्ध किया कि नेतृत्व के मन में यदि सेवा, साधना और संकल्प का समन्वय होता है तो राष्ट्र और प्रदेश नई दिशा को प्राप्त कर सकता है। सनातन संस्कृति, गौ संरक्षण, धर्म स्थलों के विकास, गरीबों के कल्याण और राष्ट्र हित के प्रति अपनी निष्ठा करोड़ों लोगों के लिए, आपकी निष्ठा जो है वो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। ऐसे पूज्य महाराज जी को, जो उत्तर प्रदेश के, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास और विरासत दोनों को एक साथ प्राप्त किया है, मैं बड़े ही आदर के साथ आपकी तालियों की गूंज के साथ आमंत्रित करता हूं पूज्य महाराज श्री को आए, पूज्य गुरुदेव के प्रति अपने भाव और हम सबको अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। पूज्य महाराज जी। 2 वाक्य मैं और बोलूं। आज 24 जून को गंगा दशहरा के दिन में आप लोगों से विदा लूंगा। 203 दिनों के लिए मैं एकांतवास में रहूंगा। वहां किसी का फोन नहीं, संपर्क नहीं। क्या करूंगा वो तो भविष्य बताएगा। योगी जी इसके लिए भी शुभकामना देंगे। मैं दे रहा हूं अपने अनुज को यह माइक। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत्र हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की,
भारत माता की। व्यासपीठ पर विराजमान जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, उनके कृपा पात्र उत्तराधिकारी शिष्य श्री स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की इस पावन कथा कि आज की इस पूर्णाहुति के आयोजन में यहां पर उपस्थित सभी पूज्य संतजन, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, विधान परिषद सदस्य श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी और उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, मैं सबसे पहले प्रदेश की राजधानी में अपने विद्वतापूर्ण वक्तव्य के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की इस पावन कथा के श्रवण का लाभ लखनऊ वासियों को प्रदान करने के लिए पूज्य महाराज जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब इस बात को अक्सर महसूस करते होंगे, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान पूज्य संतों ने इस पूरे आंदोलन को अपने जन्म मरण का प्रश्न बनाया था। इसलिए नहीं कि किसी को इसका श्रेय मिले, इसलिए इस अभियान के साथ हर संत जन, पूज्य संत जुड़े थे, क्योंकि भारतीय परंपरा में, भारत की विरासत में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हम सबके एक ऐसे आदर्श हैं जिन्हें अगर हम मान करके चलें कि जीवन की हर समस्या का समाधान अगर किसी एक नाम में है तो वह प्रभु श्री राम के नाम में है। और कोई ऐसा भारतवासी नहीं होगा, राजनीति से कोई प्रेरित हो, पूर्वाग्रह से कोई ग्रसित हो, ऐसे कुछ चुनिंदे नामों को छोड़ दें तो कोई भी ऐसा भारतीय नहीं जिसके अंदर भारत का डीएनए है, वह किसी न किसी रूप में प्रभु श्री राम के आदर्श को अपने जीवन का हिस्सा न बनाया हो। कोई ऐसा भारतीय आपको नहीं मिलेगा। और एक नाम जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हर भारतीय को
जोड़ सकने की सामर्थ्य रखता था। पूज्य संतों के सानिध्य में वह नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का था और इसलिए लगभग 500 वर्षों तक यह आंदोलन चलता रहा। एक लंबे समय तक आंदोलन चला। याद करिए 491। अरे 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 जय श्री राम। 491 वर्षों तक यह आंदोलन किसी न किसी रूप में चलता रहा। 2019 में जब सर्वोच्च न्यायालय की एक फुल बेंच थी, वहां के सभी माननीय न्यायमूर्तियों ने अपना फैसला दिया, तो उस फैसले में उन्होंने सर्वानुमति से इस बात को स्वीकार किया कि जहां रामलला विराजमान है वहीं राम जन्मभूमि है। इसके साक्ष्य दिए गए थे, इसके प्रमाण थे और इससे जुड़े हुए विद्वत जनों के वक्तव्य भी थे। और उसमें आपने सर्वोच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायमूर्ति के उस वक्तव्य को भी सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था, पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य, पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के बारे में उन्होंने कहा था कि जब मैंने उनके वक्तव्य को सुना तो मैं दंग रह गया था और हमें इस बात के लिए मजबूर होना पड़ा कि वास्तव में ये अन्याय कितने वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से सनातन धर्मावलंबियों के साथ हो रहा था। बहन और भाइयों, यह एक दृष्टि है देश के लिए, दुनिया के लिए। इन पूज्य संतों की जो साधना है वह स्वयं के कल्याण के लिए नहीं है, ये राष्ट्र कल्याण के लिए है, लोक मंगल के लिए है। आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वे जगत गुरु हैं, उनके द्वारा स्थापित पहला उत्तर प्रदेश का ही नहीं भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में, उस विश्वविद्यालय के वे आज अभी भी कुलाधिपति हैं। वे भी इस उम्र में आराम कर सकते थे, लेकिन नहीं, राष्ट्र मंगल की कामना के साथ प्रभु की कथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं। जहां कहीं भी देश में, दुनिया में, जहां कहीं भी कोई भक्तजन उन्हें आमंत्रित करता, वे बड़े सम्मान, उसका सम्मान रखने के लिए, उसके गौरव को बनाए रखने के लिए, प्रभु की इस कथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं। पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के उन विराट आदर्शों से थोड़ा भी अंश भक्तजन अपने जीवन में अंगीकार कर लें, न केवल उनका कल्याण होगा बल्कि समाज और पूरे देश का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है, बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। याद करिए ना, तो रावण और उसके राक्षस जो करना चाहते थे,
उत्तर भारत में भी घुस चुके थे। आर्यावर्त में उनकी घुसपैठ थी। पूरा दंडकारण्य खर और दूषण के आतंक से त्रस्त था। बस्तर तक ताड़का पहुंच गई थी, मारीच और सुबाऊ पहुंच गए थे। वहां के सुंदर वनों को, नगरों को उन्होंने उजाड़ करके तहस नहस कर दिया था, उजाड़ कर दिया था। याद करना, जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी, ऐसे ही उजाड़ करेंगी, ऐसे ही तहस नहस करेंगी, जो रावण के समय में करते थे। शिक्षण संस्थानों को, शोध के केंद्रों को वैसे ही पंजड़ करेंगे जैसे खर और दूषण और ताड़का के द्वारा उस कालखंड में किया जाता था। और तब पहले महर्षि विश्वामित्र प्रभु राम को अपने यज्ञ की रक्षा के बहाने ले गए और ताकत को देखना चाहा कि क्या यही राम हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं। तो मुकाबला, सबसे पहला मुकाबला किससे हुआ? ताड़का से। मारीच और सुबाहु को तो बक्सर में ही स्वाहा कर दिया गया था, लेकिन मारीच वहां से कई योजन दूर जाकर के गिरा था। उसकी समझ में आ गया था कि गलत व्यक्ति से टकरा गए हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं अब। और इसलिए जब रावण उसके पास जाता है तो आपने देखा होगा, जब रावण ने कहा कि तुम ऐसा करो, तो उसने पहले तो मना कर दिया, रावण को समझाने का प्रयास किया, क्योंकि रिश्ते में रावण का मामा भी लगता था। यही होता है, ये चाचा और मामा जब किसी व्यवस्था में पड़ते हैं ना, तो हमेशा उसको कुसंग की तरफ ही लेके जाते हैं, और सन्मार्ग की तरफ नहीं ले जाते हैं। आपने देखा होगा, शकुनी दुर्योधन के पाले पड़ा तो महाभारत करवा दिया। ऐसे ही ये मारीच रावण के संग आया। रावण ने उनसे कहा कि मेरे साथ पहले तो उसने समझाने का प्रयास किया, लेकिन अंत में उसको मालूम था, रावण ने कहा मार दूंगा अगर नहीं मानोगे तो उसने कहा कि चलो तुम्हें तो मरना ही मरना है, लेकिन मैं तेरे हाथ से क्यों मरूं, कम से कम प्रभु के हाथ से मरूंगा तो उद्धार हो जाएगा। मारीच की क्या स्थिति हुई, खर और दूषण की क्या स्थिति हुई। और याद करना, माता जानकी का अपहरण रावण ने किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा यत्न किया। उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा। नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है, इसका उदाहरण है। याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है। हमें आश्चर्य होता है, उच्च न्यायालय केरला ने 2009 और 2011 में इस पे चिंता व्यक्त की। रिलीजियस डेमोक्रेसी को चेंज करने की एक साजिश का हिस्सा है, लेकिन तब भी हम उस पर ध्यान नहीं दिए। हमने 2020 में उत्तर प्रदेश के अंदर इसके लिए सख्त कानून बनाया, तब भी इसके लिए व्यापक जन जागरूकता किए जाने की आवश्यकता है। हमें सचेत रहना होगा। याद रखना, नकारात्मक ताकतें हर कालखंड में आएंगी, लेकिन समाज मिलकर के तैयार होना होगा। और यही स्थिति हम सबको उस लैंड जिहाद से जुड़े हुए लोगों पड़ेगा, जो भगवान राम ने
आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा उसमें अपना तंबू गाड़ दिया, ये सब बंद हो जाना चाहिए। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, बहुत अच्छा, बहुत उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है, बहुत ही एकदम नहीं हो सकती है। और हम सबको उस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कोई कारण नहीं कि आज भी इस संत शक्ति जो भारत की सज्जन शक्ति को एकजुट होकर के देश को आगे बढ़ाना चाहती है, आगे ले जाना चाहती है, ये प्रभु श्री राम की कृपा है, उनका जो आदर्श है उसी आदर्श को ध्यान में रख करके सभी कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तोड़ने वाली ताकतें आएंगी, वे विभाजित करने का कार्य करेंगी। कोई जाति के नाम पे बांटेगा, कोई क्षेत्र के नाम पे बांटेगा, कोई भाषा के नाम पर बांटने का प्रयास करेगा, लेकिन हम सबको कथा के उस मर्म को समझना पड़ेगा जो यहां पे व्यासपीठ से पूज्य जगत गुरु के द्वारा आप सबको यहां पर उसके मर्म को समझाने का प्रयास किया गया है। हम सब उस मर्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। कथा केवल सुनने की नहीं, उसको अंगीकार करने की भी एक महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा होता है। हमारे यहां क्या कहते हैं, हम जिसको अपना आदर्श मानते हैं उसके अनुरूप बने। हम शिव की पूजा करते हैं, हम राम की पूजा करते हैं, तो उनके उन आदर्शों को अपने जीवन में उसका हिस्सा बनाएं, उसके अनुरूप हम जीवन जीने का प्रयास करें, उसके अनुरूप बनने का प्रयास करें, उनके उन आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, अपने परिवार के सदस्यों को उन आदर्शों से प्रेरणा लेने के लिए आगे प्रेरित करें। सबका कल्याण होगा। और याद करना, जिसने भी राम को अपने जीवन का आदर्श बनाया उसका कल्याण हुआ है। जिसने राम का द्रोह किया है याद करना, उसको इस धरती पर कोई जगह नहीं मिली है, कोई जगह नहीं मिली है। हम सब इस बात को ध्यान में रखेंगे। अनेक उदाहरण आपके सामने हैं, अनेक उदाहरण आपके सामने दिए जा सकते हैं, उदाहरण आपके सामने दिए जा सकते हैं। रामायण कालखंड के भी उदाहरण आपके सामने हैं। मारीच है, रावण है, उच्च कुल में और श्रेष्ठ व्यवस्था में जन्म लेते हैं, लेकिन पशुवत मारे जाते हैं क्योंकि राम के साथ द्रोह करते हैं। और हमारे पवन सुत हनुमान जी हैं या विभीषण हैं, सामान्य जीवन में उनको भले ही जन्म के समय उसके उपरांत कितना सम्मान मिला, लेकिन राम की संगत में आने के बाद लोग पूज्य हो गए, सबके लिए पूज्य हो गए। हम प्रातःकाल जिन 7 नामों का स्मरण करते हैं उनमें विभीषण का भी नाम है। हमारे यहां हर समस्या का समाधान हम किसी को मानते हैं, आप देखते होंगे, और हम लोग बचपन से इस बात को देखते रहे हैं।
कोई गांव का अनपढ़ व्यक्ति भी, निरक्षर व्यक्ति भी होगा, लेकिन उसको हनुमान चालीसा जरूर याद होगी। हनुमान चालीसा वो जरूर याद करके रखता था। ये है ताकत। और इसीलिए तो आप सौभाग्यशाली हैं कि तुलसी पीठाधीश्वर के श्रीमुख से जगतगुरु रामानंदाचार्य, तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के श्रीमुख से इस पावन कथा को श्रवण करने का आनंद आपको प्राप्त हुआ है। और हम लोग इसीलिए कहते हैं, मध्यकाल में तुलसीदास जी ने जो जनचेतना जागृत की थी, समाज को एकजुट होने की, विदेशी आक्रांताओं के प्रति सचेत होने की, प्रभु राम के प्रति भक्ति का जो संदेश दे करके उन्होंने पूरे उत्तर भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने का काम किया था, वही कार्य आज जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर कर रहे हैं। और जिनके श्रीमुख से पावन कथा का श्रवण करने का आनंद आप सबको प्राप्त हुआ। आप सब पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से प्रभु की कृपा के पात्र बने। इस पावन कथा को श्रवण करने का आनंद आपको प्राप्त हुआ। ऐसे विद्वान संत के श्रीमुख से प्रभु की इस गाथा को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सब कैसे अंगीकार कर सकते हैं या सुनने जानने का अवसर प्राप्त हुआ। और साधना उनकी देखो, यानी जगत गुरु बनने के पहले एक लंबे समय तक उन्होंने अखंड साधना की थी। अखंड साधना। और इस उम्र में भी फिर उनके द्वारा अगले 6 माह के लिए एक एकांतिक साधना के लिए उनका प्रस्थान हो रहा है। साधना के पूर्व मेरी उनसे बातचीत होगी और हम लोग तो हमेशा उनके साथ में हैं, हमेशा उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है, हमेशा उन्होंने समाज को एक दिशा दी है। और मैं तो उनका इसलिए भी कि देखिए, उन्होंने उन सारी बाधाओं को तोड़ा है जिनमें उनके सामने अपनी मेहनत से, अपने दृढ़ संकल्प के साथ जीवन की बाधाओं को तोड़ा है। उन्होंने समाज की उन बेड़ियों को तोड़ा है जो अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में थोपने के प्रयास होते हैं। और देश के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि नहीं, कोई बाधा आपके जीवन में आपके सत्संकल्प के सामने बाधा नहीं बन सकती है। और पूज्य महाराज का यह आदर्श समाज के लिए एक नई प्रेरणा है। उनका आगामी जो साधना का पर्व है, ये राष्ट्र के मंगल के लिए कल्याणकारी हो। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति अपनी शुभेच्छा और शुभकामना भी व्यक्त करता हूं, उनको सादर नमन भी करता हूं और विश्वास करूंगा कि उस अखंड साधना की पूर्व मेरी उनसे विस्तृत वार्ता जरूर होगी। इस विश्वास के साथ मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति यहां के आयोजक डॉक्टर नीरज बोरा, जो हमारे यहां के लोकप्रिय विधायक हैं, उनके प्रति, उनके परिवार के सदस्यों के प्रति भी हृदय से मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी भक्तजनों का मैं अभिनंदन करता हूं। इतनी भीषण गर्मी चल रही है, सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, इन सब की चिंता के बगैर आप भी बैठे हैं। देखो, आपके लिए कोई गर्मी नहीं है, कोई आंधी तूफान नहीं, कोई आपदा नहीं, क्योंकि प्रभु के सानिध्य में जो आ गया और इन प्रकार की दैवीय आपदाओं से हमेशा मुक्त रहता है। आपदा त्रय से वो हमेशा मुक्त रहता है।
और आपका जीवन इसी प्रकार से सुख और समृद्धि की ओर आगे बढ़ता रहे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से व्यासपीठ को नमन करते हुए पूज्य महाराज जी का अभिनंदन करता हूं। जय जय श्री राम। जय जय। मैं